सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन SHTS ने भारत को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के वैश्विक केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उद्योग मानक पेश किए। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का परिदृश्य परिवर्तन की कगार पर है, क्योंकि सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन SHTS ने डॉक्टर प्रशिक्षण क्लिनिक प्रथाओं और प्रशिक्षण केंद्रों को संचालित करने के लिए व्यापक मानकों की घोषणा की है। भारत के उभरते हेयर ट्रांसप्लांट उद्योग को लंबे समय से मानकीकृत मानदंडों या विश्वसनीय प्रमाणन प्राधिकारी के बिना काम करने की चुनौती का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों के जवाब में SHTS ने कठोर मानक विकसित किए हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के हर पहलू को कवर करते हैं। डॉक्टरों की शिक्षा और प्रशिक्षण से लेकर क्लिनिकों के संचालन और प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता तक, ये मानक सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए स्पष्ट। सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हम लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए काम किया है कि एक तो पेशेंट्स को पता चले कहाँ जाना है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, कौन ट्रेन डॉक्टर है और कहाँ से सुरक्षित और अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट मिल सके। दूसरा, डॉक्टरों के लिए, यंग डॉक्टर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं समझ आ रहा कि कैसे करें, तो उनके लिए भी एक तो सिखाना, ट्रेनिंग प्रॉपर, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर से जो कि एक्रेडिटेड हो, सर्टिफाइड हो, और उसके बाद जब ट्रेनिंग कर भी ले डॉक्टर, जैसे और किसी भी स्पेशलिटी में होता है, तो उसका भी तो कोई टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होके सर्टिफाई होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे देश में आज तक मिसिंग था और हम लोगों ने SHTS यानी सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स के थ्रू उसको एस्टेब्लिश कर लें। तो सर्टिफिकेशन भी होगा डॉक्टर्स का और साथ के साथ एक्रेडिटेशन भी होगा उनके हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स का, ताकि एक हाईली एडवांस्ड और सुरक्षित हेयर ट्रांसप्लांट हर किसी को मिल सके। सर, जो नए डॉक्टर्स इसके साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे वो इससे जुड़ सकते हैं आपके सोसाइटी से? बिल्कुल, जो देखिए दो तरह के डॉक्टर्स हैं, एक तो बहुत सालों से कर रहे हैं, उनके लिए सर्टिफिकेशन है, अगर वो काबिलियत रखते हैं, इतना अच्छा करते हैं, तो उनको क्यों छोड़ा जाए, उनको भी तो कुछ उनकी काबिलियत का, और कौन करेगा, हम ही तो लोग करेंगे जो डॉक्टर्स हैं सीनियर, जैसे हर जगह हर फील्ड में करते हैं। उसी तरह से जो यंग डॉक्टर्स हैं, अल्टीमेटली तो यंग डॉक्टर्स ने टेक ओवर करना है। अगर आज के दौर में उन्हें मालूम ही नहीं कि ट्रेनिंग कहाँ करेंगे, ट्रेनिंग के बाद उसका कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा, कल को पेशेंट के पास जब ऑपरेशन करेंगे हमें पूरी चीज़ मालूम भी है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें उनको हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें लगेगा 2 साल। देखो, 2 साल प्रॉपर ट्रेनिंग करके, अपना एक्सपर्टीज़ करके, अपने टीचर को दिखा के देखो हमने 100 पेशेंट कर लिए, तभी तो जाके कहीं जाके वो इंडिपेंडेंटली करेंगे। ये चीज़ हेयर ट्रांसप्लांट में मिसिंग था, क्योंकि ये जो है वो कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में या मेडिकल प्रोग्राम में कहीं पे नहीं सिखाया जाता है। कोई भी ब्रांच ले लो, उसमें कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें इसीलिए हमने शुरुआत करी है कि हम सबको ट्रेनिंग करेंगे, नए नए डॉक्टर्स जुड़ते जाएंगे जिनका प्रॉपर एक्रेडिएशन, प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा, और वही हमारा मकसद है। मैम, आइडिया कहाँ से आया ये क्योंकि ये डॉक्टर देखिए, एक तो ज़रूरत भी थी और दूसरा नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइंस है, हम उनको मजबूत कर रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अलाउड है हेयर ट्रांसप्लांट करना, प्रोवाइडेड वो ट्रेंड हों। तो डॉक्टर्स का ट्रेनिंग का भी हमने करा और उसके बाद हमने सर्टिफिकेशन का भी किया, ताकि हम उनके हाथ मजबूत कर सकें नेशनल मेडिकल कमीशन के। और कौन करेगा मजबूत? जो 20 साल से कर रहा होगा, 15 साल से कर रहा होगा, 50 साल, वही तो करेंगे ना। तो उसमें हमारा मकसद यही है कि गवर्नमेंट के हाथ मजबूत करें, नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो उनका एम है उसको हम सफल बनाएं। मैम, अभी तक कितने मेंबर हैं इस पूरी संस्था में और कितनी पुरानी संस्था है, थोड़ा संस्था के बारे में बताइए। जो SHTS का हमने विद इन जस्ट 2 months 150 प्लस मेंबर्स बना लिए हैं, और इसमें हमारे पास फॉरेन के सारे प्लस यहाँ के इंडिया के जितने भी डॉक्टर्स जुड़ना चाहे। अभी तो हमने खाली 20 दिन 25 दिन में ही इतने लोगों को जोड़ा है। अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है गोवा में, जिसमें हमारा एम है
मोर देन 500 डॉक्टर्स हमारी जैसे जो इतने सालों से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो सबको हम जोड़ना चाह रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे को हम उसको लेके जाएंगे। आपको पता है जैसे कि हर सेकेंड पर्सन आजकल हेयर लॉस से परेशान है, राइट? और इसी के लिए जितने डॉक्टर्स हम ज्यादा होंगे उतने हम और अच्छी तरीके से उनको टैकल कर पाएंगे। तो मैम आपके साथ शेम फील होता है कई बार हेयर लॉस होना भी, तो कैसे आप लोग उसको किसी भी कंज्यूमर को आप मैसेज कन्वे करेंगे एज ए सोसाइटी कि आप लोग इसको शेम ना लेके इसका ट्रीटमेंट लें? बिल्कुल, क्योंकि पहले के ज़माने में हेयर लॉस होता था तो लोग छोड़ देते थे, बहुत सारे लोग विग वगैरह लगा लेते थे बिकॉज वो टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट इतना फेमस नहीं था। पर अभी डॉक्टर अरविंद पोसवाल जी सर जो है हमारे प्रेसिडेंट है SHTS के, ये सबसे पहले उनको माना भी जाता है फादर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं सन 2009 से नॉन कट टेक्निक वाला, जिसमें कि ब्लडिंग नहीं होती, लोकल एनेस्थीसिया में पूरे होशो हवास में जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक FUE टेक्निक है उससे हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ और मैं लुधियाना शहर से हूँ। सर SHTS का क्या मकसद है? आप लोग क्या समझते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट को, क्योंकि इंडिया में वो बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में अफोर्डेबिलिटी भी लाएंगे और इसे ग्लोबल लेवल के ऊपर भी लेके जाएंगे। SHTS का मतलब है सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स। ये प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर जिसने अपनी MBBS की है या उससे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की है और प्लस मैक्सिलोफेशियल सर्जन, वो आके इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनका मिनिमम एक्सपीरियंस 15 से 20 साल का है। उस दौरान उन्होंने जो भी एक्यूमुलेट किया, जो भी सीखा, वो सीधा सीधा नए डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ये वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू हो रहा है। सेकंड क्या है कि हम फॉर एग्जांपल टर्की को हम मानते हैं। अब जो टेक्नोलॉजी हम लोग इंडिया में आपको दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 रुपये में, टर्की उसका 2 रुपये चार्ज कर रहा है। सिर्फ उसकी यूरोप के साथ नज़दीकी होने की वजह से वहाँ एक एडवांटेज मिलता है। अदरवाइज जो रिजल्ट्स या जो क्वालिटी हम लोग इंडिया में दे रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जो हमारे साथ के डॉक्टर्स हैं, दैट इज़ अमेजिंग एंड एट पार।